औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फार्मर दोस्तों, मैं डॉक्टर अरसलान खालिद आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो हर दफ़ा यही कोशिश की जाती है कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें हमारे फार्मर हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, तो अपनी वीडियो के थ्रू उनको ये बताया जाए कि आप इन गलतियों को या जो आप गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह एक पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आ सकते हैं ताकि आप अपने डेयरी फार्म को एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म बना सकें। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, देखें जो डेयरी फार्मिंग है ये एक टेक्निकल काम है। अब वो पुरानी जो रवायाती तरीके से जो आप फार्मिंग कर रहे थे उसको वाइंड अप करें, कोशिश करें उन चीज़ों को वाइंड अप करें ताकि आप एक बेहतरी की तरफ आ सकें और आपने जो अपना फार्म बनाया हुआ है उसमें से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें और आपकी पर लीटर कॉस्ट जो आती है 1 किलो दूध के ऊपर जो कास्ट आती है उसकी प्रोडक्शन में जो कास्ट आती है वो आप कम से कम कर सकें। तो आप उसको कम से कम अपने टेक्निकल तरीके से ही कर सकते हैं। लोकल आप कभी भी नहीं कर सकते कि आप मतलब कि कुछ भी करेंगे तो वो चीज़ें आपकी पर लीटर कॉस्ट कम हो जाएगी। उसमें प्रॉपर पॉइंट्स हैं कि आप अपने जानवर की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे कि आप अपने जानवर को न्यूट्रिशन प्रॉपर देंगे, आप अपने जानवर को अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, बीमारी से बचा के रखेंगे, साड़ू से बचा के रखेंगे। तो सब जब ये सारी प्रैक्टिसेस आप करेंगे तो फिर आप अपने फार्म को एक अच्छा फार्म बना सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म बना सकते हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि अपने फार्मर्स रात को अच्छे पॉइंट्स बताए जाएं, पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जाएं ताकि मेरे जितने भी फार्मर हज़रात हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और जितनी भी गलत प्रैक्टिस हैं उनको कवर करके एक अच्छी फार्मिंग की तरफ जा सकें, जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे फार्मर्स हैं या जो तरक्की कर रहे हैं फार्म्स उनकी तरफ जा सकें। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, देखें चीज़ें सारी आपके लिए एक्सप्लेन की जाती हैं। कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरी देखा करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि जितने भी आपके अजीज़ हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनका भी फ़ायदा सोचें तो अल्लाह पाक देखें, आप दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे तो अल्लाह पाक आप पे रहम करेगा, आपके मामलात ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो इससे ज़्यादा मुफीद हो सकें। प्यारे फार्मर दोस्तों, देखें आज का जो टॉपिक है उसमें एक बड़ी ही बुनियादी बात मैं डिस्कस करूँगा। आज की मेरी वीडियो देखने के बाद आप अपने फार्म पे बैठ के को 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटा निकाल के आप प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपने जानवर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, खुराक के थ्रू रिक्वायरमेंट जानवर की जो है उसको पूरा कर रहे हैं या उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे। और आपको इस चीज़ से ये भी पता चल जाएगा मेरी वीडियो से कि एक जानवर को कितनी रिक्वायरमेंट उसकी क्या होती है, उसको कितनी साइलेज उसको चाहिए होता है, उसको कितना वंडा आपने देना होता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ। आप वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। प्यारे फार्मर दोस्तों, देखें बुनियादी असूल जो हैं वो खुराक के मैं आपके साथ वीडियो में बयान करूँगा। बुनियादी असूल देखें पता क्या है, आपने जानवर को खुराक देनी है, आपने जानवर को वंडा देना है। आपको नहीं पता कि आपने जानवर को वंडा कितना देना है, आपके जानवर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आपके जानवर की रिक्वायरमेंट कितनी बनती है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बयान करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को ध्यान से और गौर से देखना है। देखें प्यारे फार्मर दोस्तों, सबसे पहले तो एक जर्नल और लोकल चीज़ की बात कर लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कौन कौन से चारे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और कौन सी खुराक या कौन सा राशन हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखें इस पूरी वीडियो में जब भी मैं राशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो आपने उस चीज़ से समझ जाना है कि जो राशन है ये राशन बेसिकली है क्या। जो राशन का लफ्ज़ जितने भी डॉक्टर हज़रात हैं, आप यूट्यूब से भी वीडियो देख रहे होते हैं या अपने फार्मर से या जितने भी आपकी सराउंडिंग में कंसल्टेंट हैं या आपके डॉक्टर हज़रात हैं, आप उन्हें देख रहे होते हैं, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये राशन लफ्ज़ क्या है। राशन का लफ्ज़ आपके लिए आज आसान करता जाता हूँ कि 24 घंटे में जो भी जानवर को आप खुराक दे रहे होते हैं उसमें वंडा भी आ जाता है, उसमें आपका साइलेज भी आ जाता है, उसमें आपकी तूड़ी भी आ जाती है, उसमें जो भी चीज़ आप दे रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर जानवर को जो दे रहे हैं उस पूरे तीनों चीज़ों को या 4 चीज़ें या जितनी भी चीज़ें आप मिक्स करके दे रहे हैं उनको हम कह देते हैं कि ये जानवर का राशन है, उसको हम राशन कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो ज़्यादा राशन यूज़ हो रहे हैं वो आपको भी पता होगा और मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि
सबसे पहला राशन जो जिसका रिज़ल्ट भी सबसे ज़्यादा आता है, जिससे प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा आती है और जो बहुत कम फार्मर्स यूज़ करते हैं, फार्मर्स को पता ही नहीं है, बड़े फार्म्स वाले जितने भी हैं वो सारे तकरीबन वही चीज़ यूज़ करते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आती है, उनकी प्रेगनेंसी की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आती है, कंसेप्शन रेट ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो आप गौर से देखिएगा कि कौन सी चीज़ है वो। पाकिस्तान में 4 किस्म के जो राशन यूज़ किए जाते हैं, उसमें सबसे पहले तो कुछ लोग क्या करते हैं, साइलेज इस्तेमाल करते हैं, साइलेज के साथ वनडे का इस्तेमाल करते हैं और वनडे के साथ वो हे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो राशन है ये सबसे बेस्ट राशन है। सबसे बेस्ट राशन कौन सा, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आप वंडा इस्तेमाल करें, आप जानवर को साथ साइलेज दें और तीसरे नंबर पे आप हे का इस्तेमाल करें, तो वो एक प्रॉपर राशन बन जाएगा। ये एक सबसे बेस्ट राशन है। दूसरे नंबर पे जो राशन इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में, उसमें क्या करते हैं कि साइलेज का इस्तेमाल करते हैं और वनडे का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन तो आपकी उससे भी बेहतर आएगी, लेकिन उसमें आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं ऊपर चली जाएगी या और चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो रही होंगी, आपका एक बैलेंस राशन नहीं हो रहा होगा। तो ये जो है भी साथ आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बेस्ट राशन है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो राशन इस्तेमाल होता है तो उसमें क्या होता है, वंडा इस्तेमाल होता है और साइलेज इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में राशन इस्तेमाल होता है, जो टाइम पास है, जिसको टाइम पास के लिए आप यूज़ करते हैं, उसमें आप क्या यूज़ करते हैं कि आप वंडा इस्तेमाल करेंगे और साथ आप तूड़ी का इस्तेमाल कर लेंगे। वंडा और तूड़ी का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो ये बिल्कुल एक टाइम पास फार्मूलेशन है, ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जानवर को इससे कोई खातर खा अफेक्ट नहीं आता, प्रोडक्शन नहीं बेहतर आती, जानवर में आगे जाके कोई ना कोई मसले मसाइल आते रहते हैं। तो आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि सबसे बेस्ट राशन कौन सा है। ये आपको मैंने बता दिया कि सबसे बेस्ट राशन कौन सा है। और देखिए चौथे नंबर पे जो यूज़ होता है उसमें कुछ लोग कुछ भूसा इस्तेमाल कर लेते हैं और वनडे का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे होते। तो ये चारों राशन जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, इनमें से सबसे बेस्ट राशन कौन सा है वो मैंने आपको बता दिया है, उस चीज़ को नोट कर लें। अभी पूरी मैं एक प्रोफाइल आपके सामने खोल के रखने लगा हूँ, बड़ी महंगी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इनको ज़रा ध्यान से और गौर से देखिएगा। जिधर से वीडियो की समझ नहीं लगे, बात की समझ नहीं लगे, कमेंट में पूछ लीजिएगा या वीडियो को पीछे करके या रोक के देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर समझ लगनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, अगर आपको भी इस चीज़ की समझ नहीं लगेगी तो फिर हमारे वीडियो बनाने का मकसद टोटली ज़ाया हो जाता है। प्यारे फार्मर दोस्तों, देखें जितना भी हमारा एक लैक्टेटिंग कौ है ना, लैक्टेटिंग जानवर मतलब जो दूध दे रहे हैं जानवर, उनको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 2 हिस्से उसमें कौन कौन से हैं? एक हो गया लैक्टेटिंग, यानी कि जानवर दूध दे रहा है, उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। दूध देने के बाद जब आपका जानवर खुश्क हो जाता है तो उसको भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लैक्टेटिंग जानवर की, यानी कि जो जानवर आपको दूध दे रहा है उसको 2 हिस्सों कौन सो में हम तकसीम करते हैं। एक हिस्सा तो प्यारे फार्मर दोस्तों हो गया कि जब आपका जानवर फ्रेश आया है आपके पास, अभी उसने बच्चा दिया है, 3, 4, 5 माह का जो पीरियड है वो फ्रेश है, उसको हम ए ग्रुप बना देते हैं। और जो लेट हो जाते हैं जानवर लैक्टेशन में, जो लेट हो गए हैं, जिनको बच्चा दिए कोई 7, 8 माह हो गए हैं, तो वो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, वो बी लैक्टेशन में आ जाते हैं, बी ग्रुप में आ जाते हैं। इसी तरह जो ड्राई कौ है, ड्राई में भी हम जो आखिर वाले उसके 2 महीने होते हैं उसमें हम उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक बच्चा देने से पहले 1 महीना होता है और एक उससे भी पहले 1 महीना होता है, यानी कि एक 8वां मंथ अगर गाय की बात करें और 9वां मंथ जो है, तो 8वें मंथ की फार्मूलेशन टोटली डिफरेंट होती है, 9वें मंथ की फार्मूलेशन टोटली डिफरेंट होती है। 9वें महीने में जाके आपने जानवर का प्रॉपर जोर लगवाना होता है, आप उसमें अच्छी चीज़ देते हैं, अच्छा हवाना उसका ताकि बने। तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, चैनल पे आप जाके कोई भी वीडियो लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी, या वीडियो वाले सेक्शन में जाए तो उसमें टोटली वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। उसमें डिवर्मिंग किस तरह करनी है, छोटे बच्चे को आपने क्या चीज़ देनी है, किस तरह उसको 12-13 महीने में आपने गब्बन करना है बच्ची को, उसके बाद जानवर तैयार हो गया तो उसका हवाना बनाने के लिए आपने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जानवर की डिवर्मिंग कब करनी है, चिचड़ों के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, साइलेज किस तरह बनाना है, सारी चीज़ें वीडियो पे डाली, इसमें यूट्यूब पे डाली हुई हैं। तो इसे ज़रा देखा है अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है तो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो प्यारे फार्मर दोस्तों देखें, सबसे बेहतर और मेजर चीज़ क्या है कि लैक्टेटिंग जानवर की अब बात हो गई है, तो आपको मैं पहले लैक्टेटिंग जानवर का समझाता हूँ कि लैक्टेटिंग जानवर को आपने कौन सी चीज़ कब देनी है और क्या क्या चीज़ कितनी देनी है। देखें प्यारे फार्मर दोस्तों, अगर लैक्टेटिंग जानवर की बात करें तो एक ड्राई मैटर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जानवर को हमने कितना ड्राई मैटर देना है। लैक्टेटिंग जानवर जो पाकिस्तान में बफलो है या क्रॉस ब्रीड है, उसमें ड्राई मैटर हम कहते हैं कि आपने उसके जिस्म का
3% ड्राई मैटर देना है। आपने परेशान नहीं होना, आपको समझ नहीं आ रही, टोटली मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आगे। 3% आपने अपने जानवर को ड्राई मैटर देना है, और 3% ड्राई मैटर कितना कितना बनता है, उसका वेट कितना है, आपको ये चीज़ें मैं बताऊंगा। देखें, आप लैक्टेटिंग जानवर की जब बात करेंगे तो जो फ्रेश जानवर है उसको आपने 3% ड्राई मैटर जो बफलो है उसको देना होता है, जो क्रॉस ब्रीड है उसको देना होता है। तो जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, उनको आप 3.5% तक भी ड्राई मैटर यूज़ करते हैं। अभी देखें 3.5% बनता कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मिसाल देने जा रहा हूँ कि आपका जो जानवर आपके पास है, आपकी हवेली में या आपके फार्म पे, उसका एवरेज जो वेट है वो 500 kg है। तो 500 kg का जब आप 3.5% या 3% निकालेंगे तो वो तकरीबन उसका 17.5 kg उसका ड्राई मैटर बन जाएगा। यानी कि आपने जो खुराक देनी है उसको 24 घंटे में आपने उसमें 17.5 किलो ड्राई मैटर उसको देना है। अब ड्राई मैटर है क्या? ड्राई मैटर ये है कि जब एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि आप शिटाला है, बरसीम है, उसका जब आप काट लेते हैं उसको तो उसमें पानी 90% होता है, 80% 90% उसमें पानी होता है। आप उसे रख दें, जब उसमें से टोटली पानी ख़त्म हो जाए तो जो खुश्क चारा आपके पास बच जाएगा वो है उस ड्राई मैटर, उसको हम ड्राई मैटर बोलते हैं। यानी कि कोई भी आपके पास खुराक है, जब उसमें से टोटली पानी रिमूव हो जाए तो जो ड्राई चीज़ उसमें बच जाती है, खुश्क चीज़ बच जाती है, उसको हम कहते हैं कि ये ड्राई मैटर है। ड्राई मैटर है, इसका टोटली खुश्क चीज़ है। जिस तरह तूड़ी है, तूड़ी अब टोटली ड्राई मैटर है, उसमें 100%, 99% या 98% तक टोटली ड्राई मैटर है, उसमें पानी की परसेंटेज है ही नहीं। इस तरह शिटाला है, अगर शिटाले की बात करते हैं तो आप उसको काट लेते हैं, बरसीम को या लूसन को, उसमें पानी ख़त्म हो जाता है। जिस तरह आप उसकी हे बनाते हैं तो पानी ख़त्म करते हैं, उसमें मॉइस्चर कम होता है, तो वो आपका ड्राई मैटर उसका ज़्यादा हो जाता है। पहले उसका ड्राई मैटर कम होता है, जब आप उसको पानी ख़त्म हो जाता है तो ड्राई मैटर ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ड्राई मैटर की समझ लगी होगी कि ड्राई मैटर क्या है और ड्राई मैटर को किस तरह कैलकुलेट करना है। कि आपने अपने जानवर का 3% ड्राई मैटर निकालना है या 3.5% ड्राई मैटर निकालना है। अगर आप अपने जानवर की आपको मिसाल पहले भी दी है कि 500 किलो आपका जानवर है, आपके जानवर को ड्राई मैटर कितना चाहिए? 3.5। तो ये कैलकुलेट करके मैं नीचे लिख भी रहा हूँ कि उसको जानवर को अभी ड्राई मैटर कितना चाहिए? 17.5 किलो ड्राई मैटर। अभी आपने उसका 17.5 किलो ड्राई मैटर किस तरह पूरा करना है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने जानवर का 17.5 किलो ड्राई मैटर किस तरह पूरा करना है। आप 3 ही चीज़ें यूज़ करेंगे उसमें। आप हे का इस्तेमाल करेंगे, आप साइलेज का इस्तेमाल करेंगे और आप वनडे का इस्तेमाल करके उसको ड्राई मैटर उसका पूरा करेंगे। अभी जो वंडा इस्तेमाल होता है उसमें 88% तक ड्राई मैटर होता है। आप जो भी वंडा आप ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो चिट लगी होती है उसको उतारें और उस पर प्रॉपर लिखा होता है कि उसमें प्रोटीन कितनी है, उसमें एनर्जी कितनी है और उसमें ड्राई मैटर कितना है। अब जो वनडे का ज़्यादा ड्राई मैटर जो उन्होंने लिखा होता है वो 88% ड्राई मैटर होता है। तो 88% ड्राई मैटर, लेट सपोज आप 10 किलो अपने जानवर को वंडा दे रहे हैं तो 88% ड्राई मैटर के साथ आपने उसमें कैलकुलेट कर लेना है कि आपके जानवर का ड्राई मैटर वनडे के थ्रू कितना चला गया। अभी आप अपने जानवर को 10 किलो वंडा दे रहे हैं तो 88% उसमें ड्राई मैटर है, तो 8.8 किलो ड्राई मैटर आपके वनडे के थ्रू ही जानवर को चला गया। यानी अभी समझ लगी होगी आपको कि ड्राई मैटर किस तरह गया है जानवर को। 88% आपके वनडे में ड्राई मैटर था और आपने 10 किलो इस्तेमाल किया तो 8.8% आपके जानवर को ड्राई मैटर चला गया। 17.5 में से 8.8 आपने वनडे के थ्रू उसको दे दिया है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है, आपने दूसरी चीज़ें किस तरह देनी है। देखिए साइलेज जो है उसमें 30% तक ड्राई मैटर होता है, 29% तक भी होता है। तो अभी आपने 25 किलो या 30 किलो आपने ड्राई मैटर इस्तेमाल किया है, उसका आपने 30 किलो साइलेज इस्तेमाल किया है और आपने 10 किलो वंडा इस्तेमाल किया है, तो आप अपने जानवर का ड्राई मैटर 17.5 किलो आराम से पूरा कर लेंगे। देखिए ये किस तरह पूरा हुआ है। 88% वनडे में ड्राई मैटर था, 10 किलो आपने वो यूज़ किया, 8.8% ड्राई मैटर आपने जानवर को उधर से दे दिया। दूसरे नंबर पे क्या था कि आपने 30 किलो क्या यूज़ किया है? साइलेज यूज़ किया है। तो साइलेज में ड्राई मैटर लेट्स सपोज 30 था, तो आपने उसका 30 किलो का ड्राई मैटर, ये मैंने निकाला हुआ है आपको बता रहा हूँ कि उसमें आपका ड्राई मैटर कितना चला गया? 9 किलो आपका ड्राई मैटर चला गया साइलेज के थ्रू।
तो आप दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका 17.5 किलो ड्राई मैटर आपके जानवर का पूरा हो गया। अभी एक चीज़ और इधर मैं ऐड करने जा रहा हूँ कि आपने अपने जानवर को कितना वंडा और कितनी साइलेज देना होता है या कितनी हे देनी होती है। फार्मर दोस्तों, चीज़ें बड़ी अहम हैं, ज़रा ध्यान से और गौर से सुनिएगा कि अगर जो फ्रेश जानवर होता है उसमें हमने एक रेशो रखी होती है कि आपने 50% जो उसका राशन है, उसका ड्राई मैटर है, जो 17.5 मैंने आपको पहले बताया, उसका 50% आपने वनडे से पूरा करना है और 50% आपने साइलेज से पूरा करना होता है। पूरा कर दिया और 50% ही ड्राई मैटर आपने वनडे से पूरा कर दिया तो आपका जो जानवर है उसका ड्राई मैटर 17.5 किलो ईजीली पूरा हो गया। एक चीज़ आपको समझ लगी होगी कि ड्राई मैटर को पूरा किस तरह करना है। दूसरी चीज़ भी मैंने आपको बता दिया कि जानवर जो फ्रेश है आपका, उसको 50% जो उसका राशन का ड्राई मैटर है जो 17.5 मैंने निकाला है, वो आपने 50% वनडे से देना है और 50% आपने रफजीज यानी कि जो सब्ज़ चारा और जो आप हे यूज़ करते हैं उसके थ्रू आपने 50% पूरा करना होता है उसका ड्राई मैटर। इसमें एक चीज़ और ऐड करता जा रहा हूँ आपके लिए कि जो कंसनट्रेट है, वो जो उसे हम वंडा कहते हैं, जो दानेदार चीज़ें होती हैं, मकई, सोयाबीन, कनोला, जो भी आप दलिया यूज़ कर रहे हैं, वो उसे कंसनट्रेट हम कहते हैं। और रफजीज क्या होते हैं, जो भी सब्ज़ चारा आप यूज़ करते हैं, हे यूज़ करते हैं, साइलेज यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं कि ये रफजीज हैं। तो ये आपको समझ लगी होगी कि 50% आपने रफजीज से पूरा करना है और 50% आपने किधर से पूरा करना है, आपने वनडे से पूरा करना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ लगी होगी। अब दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं कि लेट्स सपोज आपने हे भी ऐड करनी है। आपको हर चीज़ का ड्राई मैटर मैं बता दूंगा, नहीं पता तो आप मैसेज करके मेरे से पूछ लें कि कौन सी चीज़ है उसका ड्राई मैटर कितना है, या आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ उसका ड्राई मैटर कितना है। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, लेट्स सपोज आपने हे इस्तेमाल करनी है साथ, तो अगर आप उसमें भी 85% तक, तकरीबन 85% तक उसमें ड्राई मैटर होता है, आप फ़र्ज़ करें आपने को 2 किलो या 3 किलो, 2 किलो आपने हे यूज़ किया है, 85% ड्राई मैटर के हिसाब से 1.7 उधर से आ जाएगा। आप अगर उतना ही वंडा यूज़ कर रहे हैं, 10 किलो वंडा यूज़ कर रहे हैं, तो 8.8 उधर से आ जाएगा। आपका साइलेज कम हो जाएगा, फिर 25 किलो तक आपका साइलेज आ जाएगा। तो साइलेज का जो ड्राई मैटर आप निकालेंगे वो तकरीबन 7.25 आपका साइलेज का ड्राई मैटर आ जाएगा। तो इन चीज़ों को तीनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 17.75 kg ड्राई मैटर जानवर का आप टोटली पूरा कर लेंगे। तो एक चीज़ तो होगी, जानवर का ड्राई मैटर पूरा हो गया। ये चीज़ बड़ी अहम है, किसी भी फार्मर को इस चीज़ का नहीं पता। कोशिश करें इस चीज़ को, वीडियो को दोबारा सुन के इस चीज़ को टोटली ध्यान से और गौर से नोट करें, ताकि कोई भी चीज़ आप इसमें से स्किप ना करें कि आपने जानवर का ड्राई मैटर किस तरह पूरा करना है। और दूसरे नंबर पे, अभी ये लैक्टेटिंग जानवर की थी, लैक्टेटिंग जानवर का मैंने आपको समझा दिया कि ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट किस तरह पूरी करनी है आपने। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है कि आपके जो जानवर का जो आपका ड्राई है जानवर, उसको ड्राई मैटर आपने कितना देना है। प्यारे फार्मर दोस्तों, उसको जो ड्राई मैटर हम देते हैं वो 2.5% तक ड्राई मैटर देते हैं। उसमें भी आपने इसी तरह कैलकुलेट कर लेना है कि आपने 2.5% तक उसका ड्राई मैटर किस तरह पूरा करना है। ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। आपको हर चीज़ के ड्राई मैटर का पता होना चाहिए, आपको फीड फार्मूलेशन का पता होना चाहिए। फीड फार्मूलेशन कोशिश करूँगा कि जो भी मेरा दोस्त इस मेरे चैनल के थ्रू मेरे से अटैच है उसको फीड फार्मूलेशन मैं टोटली समझाऊँ, ताकि वो अपने फार्म पे अच्छी तरह मैनेज कर सके। फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने विदाउट हेजिटेशन आपने सिर्फ मुझे एक मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। प्यारे फार्मर दोस्तों, कॉल्स ना किया करें। कुछ दोस्त व्हाट्सएप पे कॉल्स कर रहे होते हैं, तो किसी जगह पे हम बैठे हों या किसी फार्म्स पे बैठे हों तो फिर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो कोशिश किया करें आप व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दिया करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके 100% मैसेजेस का जवाब दिया जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए। आप वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो फिर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।